आपके फ्रेंड्स है? कैसे फ्रेंड्स है? दीदी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स है? अच्छे हैं दीदी। अच्छे हैं सब फ्रेंड्स? वाओ, अच्छा, कोई भी बुरा फ्रेंड नहीं है किसी का? नहीं नहीं। अच्छा, तो आपको कैसे पता लगता है कि आपके जो फ्रेंड है वो अच्छे हैं कि बुरे हैं? कैसे पता लगता है आपको? क्योंकि वो कैसे पता लगता है? कौन बताएगा हमें? कैसे पता लगता है हमारे फ्रेंड्स अच्छे हैं या बुरे हैं? उनके व्यवहार से पता लगता है ना। वो हमसे अच्छी तरह से बात करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे भले के लिए सोचते हैं, तो हमें लगता है कि वो अच्छे दोस्त हैं। है ना रायका? रायका, आपके कितने फ्रेंड्स हैं? 5? वाओ, रायका के तो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं। और सोनू बेटा, आपके कितने फ्रेंड्स हैं? आपके साथ और कौन है सोनू? अच्छा, आपके 4 फ्रेंड्स हैं। सोनू, अपना नाम बताओ, नाम और एज बता दीजिए बेटा। पहली बार जुड़े हो क्या आप? कुमार, हाँ, वंश कुमार। वंत। 1 मिनट को डैडी को फोन मिला अपने। अच्छा, क्या क्या है वंत? जी अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो। तो कितने फ्रेंड्स हैं वंत के? कितने फ्रेंड्स हैं? 4। 4 फ्रेंड्स। अच्छा ठीक है, गुड। चलो, हम सबके फ्रेंड्स होते हैं ना, फ्रेंड्स होना अच्छी बात है। हमारे फ्रेंड्स हैं, तो मेरे भी फ्रेंड्स हैं। और लेकिन आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जब हम किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो कैसे हमें पता लगता है कि वो हमारे जो दोस्त हैं वो अच्छे हैं या बुरे दोस्त हैं। और क्या हमें सबसे दोस्ती कर लेनी चाहिए? क्या हमें सबसे दोस्ती कर लेनी चाहिए? सबसे दोस्ती कर लेनी चाहिए क्या? चलो देखते हैं, ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो आज हम एक कहानी के बारे में सुनेंगे। आपको पता है पोलर बियर क्या होता है? पोलर बियर देखा है किसी ने? वाइट वाइट बियर जो होता है, जो पोलर बियर होता है, कैसा होता है वो? किसी ने देखा है ऐसे? एक एक बियर होता है जो ब्राउन होता है, ठीक है, और एक होता है पोलर बियर जो व्हाइट दिखता है, ऐसे दिखता है, व्हाइट दिखता है, ठीक है। वो पता है कहाँ पे रहता है? हमारा इंडिया का देश कहाँ पे है? इंडिया का देश आपको दिख रहा है क्या? ये है ना हमारा देश, भारत देश, है ना? मैप में हम देखेंगे तो, और ये आर्कटिक ओशन है, ठीक है। इस एरिया में, आर्कटिक में बहुत ज्यादा ठंडी होती है, ठीक है। वहां पे ना जो जानवर होते हैं ना, बहुत ज्यादा वाइट वाइट होते हैं मोस्टली, ज्यादातर। और जो पोलर बियर होता है ना, वो भी इसी जगह पे रहता है। तो पोलर बियर बहुत बड़े होते हैं देखने में, ठीक है। बहुत बड़े विशाल होते हैं, और बहुत पता है वो मतलब अगर अपने जो खाने के लिए उनको कुछ जानवर को मारना होता है तो बहुत ज्यादा वो मतलब चालाक होते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि ये जो पोलर बियर है, छोटा सा पोलर बियर है, कितना प्यारा सा है ना। इसका नाम है पॉम पॉम। क्या नाम है इसका? जल्दी से माइक ऑन करके बोलो, क्या नाम है? पॉम पॉम। पॉम पॉम है इसका नाम, ठीक है। और ये ना अपने पिता को देखने जा रहा है, क्योंकि इसको पता लगा कि इसके पिता को ना ढेर सारे जो भेड़िए होते हैं ना, भेड़िए मारने आए हैं। तो ये दौड़ते हुए जा रहा है कि मेरे पिताजी को कौन मारने जा रहा है। आपको पता है जो भेड़िए होते हैं, हमें पता है ना, वो मांसाहारी होते हैं, और भेड़िए जो होते हैं वो हमें मतलब बहुत फ्रेंडली नहीं होते, उनसे हम दोस्ती नहीं रख सकते क्योंकि वो किसी को भी मार के खा सकते हैं। तो इसी तरह से इस कहानी में भी जो भेड़िए हैं वो पॉम पॉम के जो पापा है ना, उसको मारने के लिए उससे लड़ाई करने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो कि पॉम पॉम का एक फ्रेंड होता है, उसका नाम होता है वॉलरस वॉफल। हम लोग अभी इतना याद रखेंगे, वॉलरस। वॉलरस एक तरह का एनिमल होता है जो ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है। उसके ऐसे 2 बड़े बड़े से दांत होते हैं। वो भी उसी जगह पे, उसी ओशन में, उस एरिया में रहता है। तो पॉम पॉम बोलता है कि वो 4 भेड़िए हैं जो मेरे पिताजी बहुत बड़ी मुसीबत में है, वो 4 भेड़िए मेरे पिताजी को मार देंगे। तो जो वॉलरस है वो बोलता है,
अरे तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, तुम्हारे पिता पता है कितने बड़े हैं, अगर तुम्हारे पिता से किसी ने पंगा लिया ना तो इसका मतलब वो भेड़िए खतरे में है। तुम नहीं जानते तुम्हारे पिता की ताकत को, ठीक है। तो फिर वो पूछता है कि वो कहाँ है, तो पॉम उसे लेके जाता है अपने दोस्त के साथ, ये दोनों अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है कि ठीक है हम लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे उनकी लड़ाई हो रही है, वहां पे हम छुप के देखें और उनको पता भी ना लगे कि हम उन्हें छुप के देख रहे हैं। तो वो जाते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं, कैसे दौड़ते हुए जा रहे हैं ना कि मतलब बहुत बड़ी मुसीबत है, इस तरह से वे दौड़ते हुए देखते हुए जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे देखो लड़ाई चल रही है और बहुत, ये जो पॉम पॉम के पापा है ना, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बहुत डरावने हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से भेड़िए उनके ऊपर हमला कर रहे हैं ना। तो और आगे हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे देखो वो कैसे छुप के पॉम पॉम और उसका जो दोस्त वॉलरस है बर्फ के किनारे पे वो देख रहे हैं। और फिर उसके बाद वो देख रहे हैं कि वो तो, अरे देखो नदी के किनारे जा रहे हैं, वो तो डूब जाएंगे समुद्र की, और वो तो खिसक रहे हैं। पॉम पॉम के मन में कितनी चिंता है, वो अपने पापा को देख रहा है कि मेरे पापा को कहीं वो नुकसान ना पहुंचा दे, वो चोट ना पहुंचा दे। और फिर क्या होता है, अचानक से जो वो नदी के किनारे होते हैं तो पॉम पॉम के जो पापा होते हैं ना, वो इतनी जोर से हवा में उड़ के वो कूदते हैं कि वो जो बर्फ होती है ना वो बर्फ टूट जाती है और वो जो सारे भेड़िए है ना वो डूब जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से वो लोग जो भेड़िए हैं, भेड़िए एकदम उनका विनाश हो जाता है। और फिर वॉलरस और पॉम पॉम जो एक दूसरे से बात करते हैं कि देखा मेरे पे तुम्हारे पिता, वॉलरस अपने पॉम पॉम को समझाता है कि तुम्हारे पिता कितने ताकतवर हैं और अब उन्हें पता लगेगा भेड़ियों को कि भाई अगर उनसे दोबारा उन्हें परेशान किया तो उनका वैसे ही हाल होगा। ऐसे वो अपने अपने उसके पिता के बारे में बताता है। तो फिर उसके बाद वो उसको बताता है कि अगर दोबारा से उनके साथ ऐसी परेशानी की तो भेड़ियों के लिए अच्छी बात नहीं होगी, इसी तरह से उनका दोबारा विनाश होगा। तो फिर पॉम पॉम जो बोलता है, सोचता है कि अब मेरे पापा तो जीत गए, अब मैं अपने पापा के साथ मैं अपने पापा को के साथ मछली पकड़ने के लिए जाऊंगा। तो वो सोचता है कि उसके पापा यहीं कहीं होंगे, तो वो चिल्लाता है कि पापा मुझे मछली पकड़ने के लिए ले चलो, लेकिन उसके पापा नहीं सुनते हैं। फिर वो देखता है कि उसके पापा तो वहां पे है ही नहीं, और फिर पापा को वो अकेले ही ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और वो छोटा सा होता है और वो अकेले ढूंढने के लिए जाता है, इधर उधर देखता है, लेकिन कहीं भी नहीं मिलते हैं उसके पापा। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो ढूंढता है तो उसे वहां पे किनारे पे एक आवाज आती है, कोई उसे बोलता है गुड मॉर्निंग पॉम पॉम। तो उसे लगता है कि कौन सी ऐसी आवाज है, मैंने तो ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। लेकिन फिर वो जब देखता है तो वो उस जो बाउंड्री होती है ना वहां से बस गिरते गिरते बचता है और देखता है तो वहां पे एक भेड़िया होता है और भेड़िया उसे बहुत निहार रहा है, उसे देख रहा है, घूर रहा है। और वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं अपने पिता की तलाश कर रहा हूँ, पॉम पॉम बोलता है उस भेड़िए को। तो फिर भेड़िया उसको बोलता है कि तुमको पता है मैं ना तुम्हारे लिए गुड न्यूज लेकर आया हूँ, एक अच्छी खबर लेके आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो पॉम पॉम सोचते है कि अच्छी खबर क्या है। तो फिर भेड़िया उसको बताता है कि हम लोग आर्कटिक ओशन में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, यहाँ पे एक दूसरे से झगड़ा होता है, नफरत होती है, लेकिन हमें एक दूसरे से प्यार बनाने के लिए अब से हम हमेशा प्यार से रहेंगे। और हमने अब सोचा है, हम सभी जो पक्षी और जानवर यहाँ पे रहते हैं, कि हम नफरत को बंद करने के लिए हम लोग एक दूसरे के दोस्त बनेंगे। और ये जो लोग बर्फ में रहते हैं ना, वो लोग जब एक दूसरे से दोस्ती करते हैं ना तो वो अपने नाक एक दूसरे से रगड़ते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि हम इस दोस्ती की निशानी को रूप में हम एक दूसरे के साथ नाक रगड़ेंगे। तो पॉम्पो को बुलाता है कि तुम नीचे आ जाओ, हम एक दूसरे से दोस्ती करेंगे, नफरत हटा देंगे, लड़ाई झगड़ा हटा देंगे और एक दूसरे से हम लोग नाक रगड़ेंगे। और ये इस बात का मतलब ये इस बात का ये इस बात को दिखाएगा कि हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, दो एस्किमोस हैं, जब भी वो एक दूसरे से मतलब दिखाते हैं कि वो दोस्त है, वो
एक दूसरे से अपनी नाक को रगड़ते हैं और अपने प्यार को दिखाते हैं। तो इसी तरह से भेड़िया भी चाहता था, लेकिन भेड़िए के मन में तो कुछ और था। वो तो पॉम पॉम को अपनी बात में फंसाना चाहता था, क्योंकि भेड़िया तो पॉम पॉम और भेड़िए और जो पोलर बियर्स होते हैं वो कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। तो वो लोग वो उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है कि बहुत अच्छा लगेगा नाक रगड़ने में, बहुत मजा आएगा। और पॉम पॉम उसकी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा है। पॉम पॉम तो छोटा है, बच्चा है, उसको नहीं पता है कि भेड़िया के मन में क्या चल रहा है। और भेड़िया बार बार उसको बोला, चलो आओ ना, तुम नीचे आ जाओ, हम नाक रगड़ते और हम दोस्त बन जाते हैं हमेशा के लिए। और जब पॉम पॉम उसको देखता है कि उसके तो मुस्कुराते हुए जबड़े और चमचमाते नुकीले दांतों को देखता है, तो उसके मन में डर आ जाता है। और वो फिर भी सोचता है, अभी तुरंत नहीं जाता है, वो मन में सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और बार बार भेड़िया उसको बोलते, तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर बोलता है कि पॉम पॉम को बोलता है वो भेड़िया कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहते हो, तुम मुझ पे भरोसा नहीं रखना चाहते हो, अगर तुम मेरे साथ नाक रगड़ने के लिए नीचे नहीं आओगे। पॉम पॉम फिर भी डरता है। फिर आपको पता है जो भेड़िया है ना, भेड़िया उसको फिर भी समझाता है कि देखो ऐसा नहीं है, मैंने और भी जो वहां पे सी लायंस होते हैं, जो और भी जानवर होते हैं, हिरन होते हैं, उनके साथ भी मैं नाक रगड़ता हूँ, उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और हम अच्छे दोस्त बन गए। अगर तुम, वो पॉम पॉम को बोलता है, अगर तुम मेरे साथ शांति बना के रखना चाहते हो तो तुम नीचे आ जाओ और हम आपस में नाक रगड़ेंगे। तो फिर उसके बाद पॉम पॉम को डर लगता है कि, क्योंकि उसने तो देखा था ना कि भेड़ियों के साथ उसके पिता ने लड़ाई की थी, तो उसे लगा कि भेड़िए लोग हमारे साथ कैसे दोस्ती कर सकते हैं। तो उसके मन में बहुत सवाल आते हैं और वो सोचता है कि ना मैं अपने दोस्त वॉलरस से इसके बारे में पूछूंगा। तो वो बहुत डरा हुआ और सहमा सा होता है ना। और फिर उसके बाद तो भेड़िया पता है इतना चालाक होता है, वो बोलता है कि अरे तुम्हारे दोस्त वॉलरस ने बताया नहीं क्या कि मैंने भी उसके साथ आज ही सुबह, तो मैंने थोड़े समय पहले मैंने उसके साथ नाक रगड़ी, थोड़ी सी मुश्किल हुई क्योंकि उसके भी दांत बड़े हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों जो दुश्मन थे हम आपस में दोस्त बने। और फिर ये आसान तो नहीं था, लेकिन हम दोस्त बन गए और फिर हमने नाक रगड़ी और हमें बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत मजा आया। ठीक है, तो वो उसको समझाने की कोशिश करता है। फिर वहां पे आपको पता है क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये जैसे पॉम पॉम यहाँ पे है, भेड़िया यहाँ पे उसको बुला रहा है, फिर वहां पे ना एक पिफन करके एक बर्ड आती है। ये जो बर्ड होती है ना, हम देख सकते हैं ना इस बर्ड में इसकी कितनी बड़ी चोंच है ना, ऑरेंज कलर की, येलो कलर की लाइंस हैं, और वो व्हाइट और ब्लैक कलर की बर्ड है ना। तो वो वहां से गुजर रही होती है और वो वहां पे रुकती है पॉम पॉम के पास, और फिर उसके बाद वो पॉम पॉम से बात करने लगती है। तो पॉम पॉम उसको सब कुछ बताता है कि तो जो पफिन जो बर्ड होती है वो बोलती है कि तुम्हें क्या पता नहीं है कि पिता भालू ने तुमसे कहा नहीं था कि भेड़ियों से बात मत करना तुम। तो पॉम सोचने लगता है। तो फिर उसी समय भेड़िया ये सब बातें सुन रहा होता है। तो भेड़िया बोलता है, गुस्से में आके उसको बोलता है, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तुम बेदिमागी पक्षी, क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम ही ने सब यहाँ का वातावरण खराब करके रखा हुआ है, तुम इन सब प्राणियों को डराती हो अपनी दुष्ट कहानियों से। तो वो बताता है कि नहीं, अब से हमने सोचा है कि आर्टिक में, हाँ, वो एक अच्छी खबर सुनाने अपनी तरफ से वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है, उनको समझाने की कोशिश करता है, कोई भी बुराई नहीं है हमसे दोस्ती करने में, हम लोग आपस में दोस्त रहेंगे और हम लोग एक दूसरे से नाक रगड़ेंगे, हम एक दूसरे से प्यार से रहेंगे, अब कोई नफरत कोई लड़ाई नहीं होगी। ऐसे करके वो उसको बताता है और पफिन को भी बोलता है, पॉम पॉम को भी बोलता है। तो ये सब तो वो बोलता है, शायद तुम तो बेदिमागी पक्षी हो ना, शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा, इसका तुम्हें कौन बताएगा ये सब अच्छी अच्छी बातें।
तो जो भेड़िया है, वुल्फ है, वो फिर से बोलता है कि नहीं, हमें एक दूसरे पे भरोसा रखना चाहिए, हम लोग आर्कटिक में सभी पक्षी और जानवर, अब हम एक दूसरे से नफरत करना बंद कर देंगे और हमने अब से ये सोचा है कि हम एक दूसरे से प्यार से रहेंगे, दोस्त बनेंगे, दोस्ती की निशानी के रूप में हम एक दूसरे से नाक रगड़ेंगे। ठीक है, ऐसे समझाता है। लेकिन आपको पता है जो पफिन बर्ड होती है ना, वो पॉम को समझाती है कि तुमको पता है कि कुछ जानवर जो होते हैं ना, दूसरों को झूठ नहीं बोल सकते और कुछ सच नहीं बोल सकते, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, वो ऐसे करके उसको समझाती है। और जो भेड़िए होते हैं ना, वो हमेशा खराब होते हैं, वो ऐसे समझाने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद जो भेड़िया है वो उसको समझाता है कि तुम्हें नहीं पता, पफिन को, और वो पॉम को समझाने की कोशिश करता है कि कुछ जो सील है ना, अभी नीचे ही थे, मैंने उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने उनके साथ नाक रगड़ा, मैंने उसके साथ दोस्ती की और उन्होंने भी मेरे साथ दोस्ती की, इस तरह से। और पफिन फिर बोलने लगती है, अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ा झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद पफिन जो है वो समझाने की कोशिश करती है इसको, पॉम को, कि देखो पॉम, तुम किस पे विश्वास करोगे, तुम मुझ पे विश्वास करोगे या फिर तुम उस भेड़िए पर विश्वास करोगे जो तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है। और यहाँ पे भेड़िए को बहुत गुस्सा आता है कि पफिन हम दोनों के बीच में आ गई, अगर पफिन अगर बीच में नहीं आती वो बर्ड, तो अभी तक वो जो पॉम है नीचे आ गया होता और मैं उसे दबोच के उसको खा गया होता। तो उसे लगा ये बर्डी जो है बहुत, शी इज अ वेरी ट्रबल मेकर, मतलब बहुत वो परेशान करने वाली है ना। तो फिर उसके बाद पफिन बोलती है, ठीक है, हाँ, हमें शायद भेड़िए के साथ नाक रगड़नी चाहिए, हम लोग जरूर उसके साथ दोस्ती करने के लिए नाक रगड़ेंगे। वो फिर भेड़िए को समझाने लगती है, वो पफिन बर्ड। तो बोलता है, ठीक है, तुम हमें दिखाओ पहले कि तुम नाक रगड़ोगे कैसे, कैसे रगड़ते हैं नाक। तो वो बोलती है पफिन कि देखो दूर से उसके पीछे देखो, पॉम के जो पिता है ना, पिता जो बहुत बड़े दिखते हैं, वो भालू पीछे से आ रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम पहले उनके साथ तुम नाक रगड़ो और फिर उसके बाद हमें नाक रगड़ के दिखाओ उसके पिता के साथ, और फिर हम मान जाएंगे कि तुम सच में हमसे दोस्ती करने के लिए आए हो। और फिर उसके बाद क्या होता है, भेड़िए को डर लग गया कि अरे ये तो इसका पिता आ रहा है जो बहुत बड़ा भालू है, जिसने पहले बहुत सारे भेड़ियों को मारा है। और फिर उसने इतना डर गया कि और वो छुप के भाग गया, और वो भाग के छुपने की जगह में छुप गया। ठीक है, फिर उसके बाद पॉम और पफिन आपस में बात करते हैं। तो पॉम के मन में इतनी सारी बातें चल रही होती है ना, और वो पॉम बोलता है कि पता है पफिन, मुझे भी ना मेरे मन में शांति नहीं लग रही थी, जब उसने मुझे नीचे बुलाया नाक रगड़ने के लिए, मुझे भी लग रहा था कि मैं कैसे समझूं कि ये मेरे को सही बोल रहा है कि अच्छा बुरा बोल रहा है, क्या ये मेरे भले के लिए बोल रहा है। तो वो बोल रहा था, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं कैसे उसका टेस्ट करूं। तो आपको पता है पफिन ने क्या बोला कि फिर उसके बाद पॉम पूछता है कि वहां तो मेरे भालू पापा तो नहीं थे, तो तुमने ऐसा क्यों बोला। तो उसने बोला, पफिन ने, कि मैंने तो उसको टेस्ट करने के लिए बोला कि मैं देखता हूँ कि क्या वो सच में दोस्ती निभाना चाहता था या दोस्ती करना चाहता था और नाक रगड़ना चाहता था। अगर सच में करना चाहता होता तो वो तुम्हारे पापा का नाम सुन के भागता नहीं, वो तुम्हारे पापा का नाम सुन के ये सोच के कि हाँ ठीक है, मैं दोस्ती करूंगा तो उसके पापा से भी करूंगा, उससे भी नाक रगड़ूंगा, है ना। तो वो पफिन बोलता है, मैंने तो नाटक किया कि तुम्हारे पिता जो भालू पिता है वो उनके पीछे हैं, और वो डर के मारे भाग गया। फिर जो पफिन बर्ड है ना, वो समझाता है पॉम को कि आज तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमें एक दूसरे से को बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन क्या हम सब बातों पर विश्वास करें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कौन सी बात सत्य है, कौन सी विश्वास करने के योग्य है, कौन सी हमारे लिए सच में अच्छी है। अगर हम सब बातों पे विश्वास करेंगे तो हम तो खतरे में पड़ जाएंगे,
जिस तरह से हमने देखा ना, वो तो पॉम पॉम को नुकसान पहुंचाना चाहता था, उसके मन में तो कुछ और था। फिर उसके बाद वो बोलता है, पफिंग बर्डी जो है वो समझाता ही है कि अगर किसी की सलाह तुम्हें सही नहीं लगती है तो पहले टेस्ट करो और देखो कि वो सच में भरोसेमंद है या नहीं है, और उसके बाद नहीं तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। और फिर पॉम पॉम जो है बर्डी को वो थैंक यू बोलता है कि थैंक यू बर्डी, थैंक यू पफिन, तुमने मेरी जान बचाई। और फिर उसके बाद वो लोग पिता भालू को ढूंढने के लिए चलते हैं, ठीक है। और फिर जो बर्डी है, पफिंग बर्डी जो होता है, वो उसके जो भी उसने सिखाया पॉम पॉम को, वो पॉम पॉम सोचता है कि मैं आज से कभी भी नहीं भूलूंगा। तो आपने क्या सीखा? क्या हमें सबसे दोस्ती कर लेनी चाहिए? क्या सबसे दोस्ती कर लेनी चाहिए क्या परिरोही? हाँ, नहीं। तो देखो, हमारी क्लास में बहुत सारे दोस्त होते हैं, हम जैसे पॉम पॉम के जीवन में देखते हैं ना, ठीक है, बहुत सारे लोग हमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन आपको पता है, जो हमें सच्ची बातें बताती है ना, वो हमें बाइबल बताती है, कि बाइबल बताती है कि क्या सही है और क्या नहीं सही है। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, मैं ये नहीं बोलती हूँ आपके फ्रेंड्स बुरे होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारे फ्रेंड्स के अंदर हो सकता है बहुत सारी बहुत अच्छी बातें नहीं हो। तो हमें जो संगति होती है, हम बहुत बार स्कूल में सीखते हैं ना कि संगति के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। हमारी संगति जो है हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, अगर कोई बुरी संगति से बचे रहो, हम ऐसे बहुत कुछ सीखते हैं ना स्कूल में। तो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि अगर हम बुरी संगति में रहेंगे तो वो बातें भी हमारे अंदर आ जाती हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर से बात करनी है। अगर आपकी कोई भी फ्रेंड्स हैं, आपको पता है, आपको आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, अपने फ्रेंड्स के बारे में आप हमेशा परमेश्वर से बात करो, प्रभु आप मेरा वो दोस्त है, और वो अच्छा है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा आप मुझे बुरे लोगों से, बुरी संगति से आप बचा के रखो, है ना। इस तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन कहता है, डेविड जो है, दाऊद है, वो जो कहता है भजन संहिता 119:9 में, कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मतलब अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देंगे, तो परमेश्वर जो है वो हमें परमेश्वर हमें बताएगा क्या सही है क्या गलत है। परमेश्वर का वचन बताएगा। कैसे बताएगा? अगर हम वचन ही नहीं पढ़ेंगे। क्या आप लोग वचन पढ़ते हो? हमें इस बात को समझना है कि क्या हम लोग वचन को प्राथमिकता देते हैं, वचन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान रखेंगे, प्रभु की बात को सुनेंगे, तो हम गलत बातों से, गलत संगति से हम बचे रहेंगे, है ना। तो हमें मम्मी पापा के द्वारा पता लगती हैं कई बातें कि ये बात सही नहीं है। देखो बेटा, अभी आपको छोटी उम्र में मम्मी अगर सेब या सब्जी काटती है नाइफ से, छुरी से, तो मम्मी चाहती है ना कि मेरे बच्चों के हाथ में वो छुरी ना जाए, क्योंकि वो चाहती है कि वो जो छुरी है, वो नाइफ है, उससे आपको चोट ना लग जाए। उसी तरह से हमें भी कुछ ऐसी चीजों से, कुछ संगति से जो हमारे लिए नुकसानदायक है, उससे बचे रहना है। लेकिन कैसे बचे रहेंगे? कई बार तो मम्मी पापा हमेशा स्कूल में नहीं होते हैं ना साथ में, तो इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, अब हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे आज से, और हर रोज अगर आपकी ये प्रेयर में आप ये प्रार्थना नहीं करते हो, तो आपको ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप मुझे अच्छे फ्रेंड्स दीजिए, और आप मुझे बुरे दोस्तों से बचा के रखिए, बुरी संगति से बचा के रखिए, है ना। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें किसी से दोस्ती नहीं करनी, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ संगति जो है, कुछ बुरी बातों से हमें बच के रहना है, ताकि
हम लोग सही मार्ग पर चल सके, प्रभु के भय में रह सके। ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर से दूर से हो जाए, है ना, और ऐसा ना हो कि हमारा नुकसान हो जाए कुछ। तो हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है। तो आज का मेमोरी वर्स क्या है? आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे, थोड़ा बड़ा है लेकिन हम लोग इसको याद करोगे। पहले बताओ कौन कौन याद करेगा? सब याद करोगे? ऐसे नहीं होना चाहिए कि आधा बोला और फिर नहीं बोला, है ना। वेरी गुड रायका, वेरी गुड स्तुति सृष्टि। ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आधा हम याद किया और आधा नहीं याद किया। पूरा याद करना है और कौन सा वर्स है वो भी याद करना है, ठीक है। पहले बोलोगे भजन संहिता 119 का 9, भजन संहिता 119:9, भजन संहिता 119 119, ठीक है। कौन सा बुक है? बुक ऑफ साम्स, ठीक है। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 वर्स 9, ठीक है। बुक भजन संहिता की किताब 119 का अध्याय और 9 वर्स। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है जवान, अब मेरे पीछे पीछे सभी लोग बोलोगे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, सावधान रहे। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। फिर से परिरोही, फिर से, ठीक है। स्तुति सृष्टि, चलो फिर से बोलेंगे। जवान अपनी चाल को, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। भजन संहिता 119 ठीक है। देखो क्वेश्चन मार्क लगा ना यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है कि आप अपने आप को कैसे शुद्ध रख सकते हो, और आंसर भी यही पे है कि तेरे वचन के अनुसार, मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से, ठीक है। तो चलो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और शलोमी दीदी हमारी प्रार्थना में सहायता करेंगी। इस वचन को याद रखना है, ठीक है। ओके ओके शलोमी। यस जी, सब लोग आईज क्लोज करेंगे। सब लोग जल्दी जल्दी, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। ओके। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और आज के मैसेज के लिए जो आज फिबे दीदी ने हमारे साथ बांटा। परमेश्वर आप हमें सिखाएं कि हम कैसे अपने फ्रेंड्स को चूज़ करें। आप हमें गाइड करें कि कौन सा क्या सही है क्या गलत है। हम किसी भी जाल में ना फंसें और आप हमें शक्ति दें ताकि वो समझ दें, ताकि हम सही से गलत चूज़ कर सकें। आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप फिबे दीदी को बहुत ब्लेस कीजिएगा। उन्होंने इतना प्रिपेयर करके हमें सिखाया, ये मैसेज सिखाया, तो उन्हें ब्लेस कीजिए। और आज जो भी हमने सीखा, ये मेमोरी वर्स हमें याद कर पाए और अगले वीक भी हम मेमोरी वर्स बता पाएँ। तो आप हमें टाइम दीजिएगा और हमें मेमोरी भी दीजिएगा ताकि हम ये वर्स याद कर सकें। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आगे के दिन के लिए और वीक के लिए भी हम आपकी सहायता मांगते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।